नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार। आज हम सभी लोग दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गजल नामक विधा के अंतर्गत बचे हुए गजल का या पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि दुष्यंत कुमार जी एक यथार्थवादी गजल रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने गजलों के माध्यम से समाज में फैले हुए सभी सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों इत्यादि विषयों पर अपने गजल के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। समाज में बैठी हुई जो समाज में जो वैमनस्य की भावनाएं हैं, जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो लगाव होना चाहिए, एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करे, जहाँ पर यह सब चीज़ों में कमियां दिखाई देती हैं, वहाँ पर रचनाकार अपने गजल के माध्यम से समाज के लोगों को एक नई दिशा या राह दिखाने का प्रयत्न करते हैं। दुष्यंत कुमार जी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए उन सभी कुरीतियों, अंधविश्वासों, आडंबरों, दिखावापन, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा इत्यादि बातों पर भी प्रकाश डालते हुए समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक उत्साह जगाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जिस समाज का यदि व्यक्ति, छोटा सा उदाहरण आपको हम बता रहे हैं कि दुष्यंत कुमार जी समाज के लोगों के बारे में यह बताने का प्रयास करते हैं कि जिस समाज का व्यक्ति अन्याय सामने खपते हुए अन्याय को देखने के बाद यदि उसका विरोध नहीं करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है समाज के लिए एक बोझ के समान होता है। जिसके अंदर अन्याय का विरोध करने की प्रवृत्ति न हो, जिसके अंदर अन्याय को देखने के बाद उसके खिलाफ बोलने की जिसके अंदर क्षमता न हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है समाज के लिए हितकर नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का समूह जहाँ पर रहता है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था के चलाने वाले जो शासनाधिकारी होते हैं, उनकी जो शासन व्यवस्था होती है वह काफ़ी विकसित होती है, बहुत अच्छे ढंग से चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उनका विरोध करने वाला उस समाज में कोई व्यक्ति नहीं है। आइए इसी प्रसंग के माध्यम से हम तीसरे गजल से शुरू करते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है किस तरह से है, किस तरह से हमारा जो भारतीय समाज है वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जरा सा भी जद्दोजहद, संघर्ष, विरोध इत्यादि करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। वह जितना उनको दबाया जाता है उतना ज़्यादा वो दबते जाते हैं, और जो रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनसे यदि व्यक्ति को वंचित किया जाता है तो व्यक्ति आवाज उठाता है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वह जगह जगह आंदोलन करता है, क्रांति करता है, एकजुटता होती है। लेकिन दुष्यंत कुमार जी यह बताते हैं, लेकिन भारतीय परिवेश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जहाँ मनुष्य की जो मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, यदि उनसे उनको वंचित कर दिया जाए, फिर भी मनुष्य के अंदर अपने अधिकारों को, अपनी बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी न प्रकार का वह संघर्ष करने, किसी प्रकार का क्रांतिकारी
या संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने का आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को अपने तीसरे वाले पद में बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए कि तीसरे वाले पद में वह क्या बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अर्थात जो भारतीय लोग हैं इतने उदार हैं, इनके अंदर उदारता इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि इनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो कपड़ा क्या है, मूलभूत अधिकार में आता है। वस्त्र नहीं है इनके पास, तो अपने वस्त्रों को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पैरों से ही अपने तन को ढकने का प्रयास करते हैं। अर्थात लाचार, बेवश और दयनीय जीवन जीने के कगार पर चले जाते हैं, लेकिन कभी विरोध नहीं करते। ये लोग कितने मुनासिब मतलब योग्य। ऐसा यदि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, यदि जिस समाज में ऐसा व्यक्ति होता है कि शासन के लोगों के द्वारा व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर लिया जाए, उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, फिर भी लोग यदि उसका विरोध नहीं करते हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो कहते हैं, दुष्यंत कुमार जी कहते हैं ये लोग कितने मुनासिब हैं, कितने योग्य हैं इस सफर के लिए, ऐसी शासन व्यवस्था के लिए। ऐसे शासन व्यवस्था में जहाँ व्यक्ति हो, जहाँ किसी प्रकार का विरोध न हो, किसी प्रकार की आवाज न हो, तो जहाँ पर विरोध नहीं है, जहाँ पर आवाज नहीं है, जहाँ पर अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की तत्परता नहीं है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी शासन व्यवस्था काफी लंबे समय तक चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था का कोई विरोध करने वाला नहीं। सफर मतलब कि शासन व्यवस्था का चलने का समय। जिस समाज में लोग शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे समाज के लोग उस शासन व्यवस्था के लिए बिल्कुल अनुकूल है। क्यों? क्योंकि उस शासन व्यवस्था में के खिलाफ कोई आवाज जब नहीं उठाएगा, तो उस शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग अपने शासन व्यवस्था को काफी लंबे समय तक चलाते रहेंगे। खुदा नहीं न सहे आदमी का ख्वाब सही। कहते हैं कि जब व्यक्ति लाचार होता है, बेबस होता है, तो ऐसे स्थिति में वह अपने खुद आवाज न उठाकर अपने आध्यात्म के बल पर अपने स्थिति को अपने ईश्वर पर ही छोड़ने का प्रयास करता है। कहते हैं ईश्वर है कि नहीं, यह तो कहना संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर है आदमी का ख्वाब। लेकिन आदमी का विश्वास है, ख्वाब मतलब विश्वास है, ईश्वर है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं ईश्वर है, लेकिन जब हम अपनी जरूरतों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो ईश्वर के बलबूते हम कब तक बैठे रहेंगे। कोई हसीन नजारा है तो नजर के लिए, अर्थात ऐसे स्थिति में वो कहते हैं कि वह नजारा हसीन निस्वप्न और नजारा अर्थात हसीन स्वप्न कल्पना की बात करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ऐसी शासन व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी और एक अच्छी शासन व्यवस्थाएं आ जाएंगी। ऐसे लोग जो समाज में किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहते, किसी के शासन व्यवस्था में आने वाली जो गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों मार्ग से अपने
अधिकार को प्राप्त नहीं करना चाहते। ऐसे जो लोग होते हैं वह एक स्वप्न भांति देखते हैं कि ऐसा कोई समय परिवर्तित होगा, ऐसा कुछ होगा कि सब बदल जाएगा और एक अच्छा शासन व्यवस्था आ जाएगी। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन मीन्स होता है विश्वास, ठीक, मुतमईन मीन्स होता है विश्वास। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि शासन चलाने वाले जो शासनाधिकारी हैं, जो शासन के प्रहरी हैं, उनके जो हृदय है किसके समान है? पत्थर के समान है। उन्हें पूरा विश्वास है, मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उन्हें पूरा विश्वास है, आश्वस्त है कि पत्थर रूपी हृदय वाले शासन चलाने वाले जो शासनाधिकारी हैं वह पिघल नहीं सकते। किसको देखने के बाद? कि आम जो जनमानस है, आम जो व्यक्ति है, जिन परेशानियों से, जिन कठिनाइयों के दौर से वह गुजर रहा है, उनकी परेशानियां और कठिनाइयों को देखने के बाद वह पत्थर हृदय स्वरूप वाले जो शासन के पदाधिकारी हैं, शासन चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके हृदय में उन लोगों को देखने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। दुष्यंत कुमार जी ये बताते हैं कि शासन के चलाने वाले जो शासना अधिकारी या जो शासन प्रहरी है, वो असहाय, गरीब, बेबस इत्यादि लोगों के प्रति उनके हृदय में जरा सा भी करुणा की भावना नहीं है। जैसे लगता है कि उनका हृदय पत्थर के समान हो गया है, वो इतने निर्दयी हो गए हैं। और इस तरह से लोगों की भावनाओं को देखने के बाद किसी तरह का उनके अंदर परिवर्तन नहीं है। दुष्यंत कुमार जी अपनी गजल के माध्यम से लिखते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि उन्हें पूरा आश्वस्त है, पूरा विश्वास है कि शासन चलाने वाले जो शासन के अधिकारी हैं, इनके जो हृदय है वह पत्थर के समान हो गए हैं। ये असहाय गरीब लोगों के दुखों को देखने के बाद इनके अंदर उनके प्रति किसी प्रकार की करुणा की भावनाएं जन्म नहीं ले सकती हैं, न ही उनके अंदर किसी प्रकार की करुणा की भावना है। आगे कहते हैं, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तक ये शोषित वर्ग लोग अपने अधिकारों से अपने आप को वंचित रखेंगे। कब तक ये सोच, मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ कि आवाज में असर कब होगी, कब यह सभी शोषित वर्ग, एक शोषण वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। शोषण मतलब शोषण करने वाला, शोषित मतलब जिसका शोषित किया जा रहा है। तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मैं उस समय का इंतजार के लिए बेकरार हूँ, अर्थात व्याकुल हूँ कि कब यह शोषित वर्ग के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इकट्ठा होके जब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, जब ऐसी स्थिति आएगी तो जो वर्तमान जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के जो अधिकार हैं वह खंडित हो जाएंगे और लोग अपने अधिकारों को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। तेरा निजाम है सिल्ले सुबान, ठीक, निजाम किसको कहा गया? राजा के लिए। तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की। कहते हैं, हे राजन, यदि तू अपनी शासन व्यवस्था को ज्यादा दिन तक चलाना चाहते हो तो ऐसे स्थिति में जो उस दौर के जो शायर हैं, जो कवि हैं, उनकी जुबान सिल दो, अर्थात उनकी लेखनी बंद। देखेंगे कि दुष्यंत कुमार जी इस पद के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि हे राजन,
यदि आप अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को लंबे दिनों तक चलाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में उस दौरान उस समय के जो शायर हैं, जो कवि हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी लेखनी पर प्रतिबंध लगा दो, उनकी जुबान सिल दो। नहीं तो क्या होगा? ये एहतियात जरूरी है। एहतियात मतलब सावधानी। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस शासन व्यवस्था के लिए। अर्थात यदि शायर, लेखक, साहित्यकार अपनी लेखनी यदि चला देंगे तो समाज में एक नए विचारधारा की उत्पत्ति हो जाएगी। जब समाज में नए विचारधारा की जब उत्पत्ति हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में तुम्हारा जो ये शासन व्यवस्था है काफी लंबे समय तक चलने वाला नहीं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन इत्यादि होने शुरू हो जाएंगे और ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद हो जाएगी और यह शासन व्यवस्था मिट जाएगी, अर्थात हट जाएगी। आगे कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। यहाँ गुलमोहर मतलब होता है एक पुष्प का भी नाम है गुलमोहर। एक गुलमोहर मीन्स होता है कल्याण। कहते हैं जिए तो हमारी तो यही इच्छा है कि जिए तो अपने बगीचे में। हम जिए तो अपने बगीचे में। बगीचा किसके लिए उपयोग हुआ है? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। वही कहते हैं, हाँ, अभिलाषा अपनी व्यक्त कर रहे हैं दुष्यंत कुमार जी कि हर एक आदमी यही अभिलाषा होती है को जिए तो अपने बगीचे में, अर्थात अपने समाज में सभी लोग जीना चाहते हैं गुलमोहर के तले, अर्थात गुलमोहरों के तले, अर्थात इस सुगंध रूपी अर्थात सुख सुविधा रूपी पौधे के तले, अर्थात नीचे। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यदि मरना भी हो, यदि हमें मृत्यु भी गैर की गलियों में हो, अर्थात अपरिचित लोगों के बीच में भी मुझे मरना पड़े, तो गुलमोहर के लिए, गुलमोहर मतलब समाज कल्याण के लिए यदि मेरा जीवन न्यौछावर हो जाए, मैं ऐसे लोगों के बीच में मुझे मरना पड़े जिनका संबंध मुझसे जरा सा भी नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन का ये उद्देश्य समझता हूँ कि मेरा जीवन लोक कल्याण के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए उसका यदि न्यौछावर हो जाए तो भी मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात कवि अपने इस पद के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन का उद्देश्य समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, समाज के लोगों के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, जानवर भी व्यक्तिगत जीवन जी लेते हैं, लेकिन मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिजीवी सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण उसका जीवन व्यक्तिगत होते होते भी सामाजिक भी होता है, जो समाज के हर एक वर्ग के लिए भी अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तत्पर या लालायित होता है। दुष्यंत कुमार जी भी यही कहते हैं कि मैं भी अपने क्षेत्र में ही रहकर अपने लोगों का विकास करना चाहता हूँ, लोगों के अंदर अपने जीवन रूपी गुलमोहर अर्थात सुगंध को देना चाहता हूँ। यदि मुझे मृत्यु भी मिल जाए तो मैं अपने जीवन से समाज कल्याण करते हेतु मैं अपने जीवन को सर्वदा के लिए समाप्त करना चाहता हूँ, अर्थात इस जीवन को मैं समाज कल्याण के प्रति मैं न्यौछावर करने के लिए हमेशा ललाई रहता हूँ। देखेंगे इसमें आप देखे हैं कि जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो शासनाधिकारी हैं, जिनके द्वारा भारतीयों का या भारतीय समाज में रहने वाले लोगों के जो रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि मूलभूत जो आवश्यक दैनिक आवश्यक की वस्तुएं हैं, उनके अधिकारों को उनसे वंचित कर दिया गया है। ऐसे स्थिति में
लोगों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और इस तरह से लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है वह बहुत उदासीन है, उदार है, लाचार, विवश है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का वह तत्परता या आगे नहीं है। जिस समाज में ऐसे लोग होते हैं उस समाज की जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले जो शासन के अधिकारी होते हैं उनकी शासन व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उनका विरोध करने वाला उस समाज में कोई नहीं। धन्यवाद। कल हम क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे।